ओह कम ऑन, ये किस तरह के बेवकूफ लोग हैं जो ऐसे रेस्टोरेंट में अपने बच्चे को लेकर आए हैं। हम अपनी शाम क्यों खराब कर रहे हैं? देखो ये वाइन कितनी अच्छी है। इस औरत की हिम्मत तो देखो, हर कोई यहाँ पर इतने पैसे देकर एक अच्छी शाम बिताने आता है और फिर इसे देखो, इसे लगता है ये एक प्ले स्कूल है। प्लीज ये हमारे पास ना बैठे, प्लीज ये हमारे पास ना बैठे, प्लीज ये हमारे पास ना बैठे। ओह नो, ये तो होना ही था। ऐसी ही है मेरी किस्मत। एक्सक्यूज मी, क्या आप इनके लिए दूसरी टेबल अरेंज कर सकते हैं? हमारी टेबल से जितना दूर हो उतना अच्छा हो। माफ कीजिएगा सर, हमारे पास सिर्फ एक ही टेबल खाली है। मैं तुम्हें बता दूं, इसका बच्चा इतनी जोर से रोएगा, इतना ज्यादा परेशान करेगा, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। ये क्या मजाक है? मैं इस शोर में सुकून से खाना कैसे खाऊंगा? ऐसी जगह पर बच्चे को आखिर कौन लेकर आता है? मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर आज हमने इस बात को नजरअंदाज कर दिया तो ऐसे लोगों की हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहे हो, तुम्हारी आवाज से वो उठ जाएगा। ओ तो तुम मुझसे कह रही हो कि मैं शांत रहूं इस औरत और इसकी बच्चे की वजह से? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। देखो, मैं नहीं हूं जो एक बच्चे को एक फैंसी रेस्टोरेंट में लेकर आया है। जाना तो इस औरत को चाहिए इस रेस्टोरेंट से। डैनियल प्लीज थोड़ा धीरे बात करो। क्या मतलब मैं अपनी डेट पर बात भी नहीं कर सकता? कम ऑन, ये तुम क्या कह रही हो रीटा? अगर इस बच्चे को मेरी आवाज पसंद नहीं आ रही है तो इसकी माँ को इस बच्चे को यहाँ लाना ही नहीं था। लीजिए, शुरुआत हो ही गई, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था। नहीं, चुप हो जाओ, सब कुछ ठीक है। यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। ये बहुत बहुत गलत बात है। मुझे माफ कीजिए, लेकिन ये बहुत ही शांत बच्ची है। अगर तुम वाकई शर्मिंदा होती तो अपने इस बच्चे को लेकर यहाँ से चली गई होती। वो चुप हो जाएगी अगर आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएंगे तो। वो पहले की तरह ही सो जाएगी। इसका मतलब मुझे शांत रहने की जरूरत है? तुम्हारे मन में दुनिया के लोगों के लिए कोई इज्जत नहीं है। माफ कीजिएगा। ठीक सुना तुमने। तुम घर पर रह सकती थी, लेकिन नहीं, तुमने डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चे को लेकर एक फैंसी रेस्टोरेंट में जाऊंगी और सबको परेशान करके सबकी शाम खराब कर दूंगी। आप मेरी बच्ची के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। सुनो, क्या तुम अपने बच्चे को देख भी रही हो? सभी लोग इस बच्चे की वजह से परेशान हो गए हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम यहाँ पर बच्चे को नहीं ला सकते। रूल की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक कॉमन सेंस और डिसेंसी होती है। डैनियल, ओह कम ऑन रीटा, प्लीज तुम अभी इस बच्चे को शांत करो, वरना मैं तुम दोनों को यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगा। कुछ लोगों को दूसरों की कोई परवाह ही नहीं होती। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं जानती हूँ तुम्हें भूख Thank लगी you. है। एंजॉय कीजिए। ओह अब इसे देखो, ये तो हद ही पार कर गई है। अब क्या हो गया? जरा उधर देखो। कम से कम उसका बच्चा तो नहीं रो रहा है। ये तो अच्छी बात है ना? अच्छी बात है, लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं और वो इस तरह अपने आप को एक्सपोज कर रही है। वो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रही है। सुनिए सुनिए, प्लीज यहाँ पर जल्दी आइए। क्या सब कुछ ठीक है सर? नहीं, यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। जरा देखो वहाँ पर क्या हो रहा है। मैं इसे सिर्फ शांत करने की कोशिश कर रही हूँ। ये तो एक क्लासी लोगों के लिए क्लासी रेस्टोरेंट होना चाहिए था, ना कि एक स्ट्रिप क्लब। आप क्या चाहते हैं सर, मैं क्या करूं? मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस औरत को यहाँ से बाहर फेंकवा दो, क्योंकि ये औरत बदतमीज है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है? पता है, हम यहाँ शांति से बैठकर अपनी शाम एंजॉय कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसे नजरअंदाज करें, लेकिन इसने तो हद ही पार कर दी। नजरअंदाज? सही कहा। जब से मैं यहाँ आई हूँ आपने सिर्फ कंप्लेन की है। और फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। सर थोड़ा आराम से बात कीजिए। उससे कहो ये, इसके और इसके बच्चे की वजह से सबकी शामें खराब हो रही है। मुझे ओनर से बात करने दीजिए, मैं अभी आती हूँ। प्लीज यही करो। मुझे यकीन है कि ओनर इस बात को समझेगा कि ये बच्चों की प्लेस नहीं है।
क्या हम अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं? देखो खाना बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मैं ये खाना कैसे एंजॉय कर पाऊंगा जबकि मुझे पता है कि वो मेरे सामने है। ठीक है, मैं बस तुम्हारी बातों से अब तंग आ चुकी हूँ और तुमने उसे बहुत कुछ कह दिया है। उसे उसके हाल पे छोड़ दो। तुम अब मुझ पे गुस्सा कर रही हो? तुम अभी काफी बदतमीजी कर रहे हो। वो है जो बदतमीजी कर रही है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, समझे? तुम में समझ ही नहीं है, इसलिए तुम शायद एक अच्छी माँ भी नहीं बन पाओगी। एक्सक्यूज बस मी। बहुत हो गया डैनियल। जो है वही मैं बोल रहा हूँ। जिस औरत को इतनी भी समझ नहीं है कि एक फैंसी रेस्टोरेंट में बच्चे को लाना चाहिए या नहीं, वो औरत सिर्फ अपने बारे में सोचेगी और किसी के बारे में नहीं। और ये एक सच्चाई है। मैंने ओनर से बात की और वो मान गई है। ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। थैंक यू। आखिर किसी को तो मेरी बात समझ आई। जाने का वक्त आ गया। मुझे माफ कीजिएगा, आप गलत समझ रहे हैं। ओनर उन्हें जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपको जाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आपकी हरकतें बच्चों से बिल्कुल भी कम नहीं है। एक मिनट, क्या कहा तुमने? तुम मुझे निकालने की बात कर रही हो? ये कैसी अजीब बात है? उसका बच्चा है जो कब से आवाज किए जा रहा है। मैं इसी वक्त आपके ओनर से बात करना चाहता हूँ। खैर, मैं हूँ यहाँ की ओनर। कोई परेशानी है? अब समझ आया तुम क्यों उस औरत की साइड लिए जा रही हो। आज शाम सबके सब पागल हो गए हैं। आपको शांति से निकलने के लिए कहा गया है, और अगर आप नहीं गए तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, तुम कहोगी और मैं मान जाऊंगा। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, ठीक है? ये पागलपन है। शुक्रिया हमारी शाम खराब करने के लिए। मैं यहाँ सिर्फ खाना खाने आई थी और सिर्फ आप यहाँ पर बेरुखा व्यवहार, तमाशा और गुस्सा कर रहे हैं। अगर तुमको खाना ही खाना था तो अपने बच्चे को घर पर रख के आती। और मुझे ये सब कैसे करना चाहिए? हाँ, मैं अकेली 2 नौकरियां करके मेरे बच्चे को संभाल रही हूँ, समझे आप? एक आया रखना आसान नहीं है, और आज एक खास दिन है। आज कई दिनों के बाद मुझे एक दिन छुट्टी मिली है और आज मेरा बर्थडे भी है, और मैं सिर्फ आज अच्छा खाना खाना चाहती थी और अपने बच्चे के साथ ये दिन मनाना चाहती थी, और आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ बेरुखा व्यवहार किया है। इसलिए सच कहूँ तो वो आप है जिन्हें घर पर रहना चाहिए। ठीक है, अब बहुत हुआ। चलो रीटा, यहाँ से चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही। क्या? अब प्लीज तुम शुरू मत हो जाना। आज की शाम पहले ही खराब हो चुकी है। हाँ, सच में खराब हो गई है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से डैनियल। तुमने सच में अपना रंग दिखा दिया, और सच कहूँ तो मैं तुम जैसे आदमी के साथ डेट नहीं कर सकती। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। बर्थडे अकेले सेलिब्रेट नहीं करते। हाँ, क्यों नहीं, अगर आपको मेरे बच्चे से दिक्कत ना हो तो। बिल्कुल भी नहीं। ओह, कितनी प्यारी है। थैंक यू। लेडीज, आज का खाना सब कुछ हमारी तरफ से, और मैं अभी शेफ से बात करती हूँ वो स्पेशल बर्थडे डेजर्ट बनाए। थैंक यू।